लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या और इससे हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। लेट फंक्शन f r to r be such that for all x belongs to real number 2 to the power 1 plus x plus 2 to the power 1 minus x f(x) and 3 to the power x plus 3 to the power minus x are in AP, then the minimum value of f(x). तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, f(x) की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बताना है कि इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा या करेक्ट होगा। तो इस प्रॉब्लम का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं कि डिटेल में इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखो, फर्स्ट पॉइंट जैसे मान लो हमारे पास 3 नंबर्स हैं। मैंने मान लिया कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं। कौन कौन से नंबर्स? ए, बी एंड सी। और ये तीनों ही नंबर्स क्या हैं? एपी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। तो ये जो बीच वाला नंबर है बी, वो क्या होगा? ए एंड सी का अर्थमेटिक मीन होगा। इस चीज़ को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर ए, बी एंड सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। यही क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। यहाँ से 2b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2b की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस सी, और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? b की वैल्यू a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यानी b क्या होगा? b जो होगा वो a एंड c का अर्थमेटिक मीन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। और जब मैं आपको सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे अगेन मैं लिखने की कोशिश करूँ तो मैं कैसे लिख पाऊँगा? मैं लिखूँगा कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू उन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन। इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और f(x) की मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो करेंगे कैसे। क्वेश्चन में दिया क्या गया है? तीनों ही टर्म्स क्या हैं? एपी में हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दोबारा से लिखने की कोशिश करें। दोबारा से अगर लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लो क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों ही टर्म क्या हैं? एपी में। कौन कौन से? यहां देखना, ये f(x) एंड ये तीनों ही एपी में है। तो यहाँ पे अगेन लिखें तो क्या लिख पाएंगे हम लोग? 2 टू दी पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 टू दी पावर 1 माइनस एक्स f(x) 3 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर माइनस x। ये तीनों ही टर्म्स क्या हैं? एपी में हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये तीनों ही टर्म्स एपी में हैं तो ये जो मिडिल टर्म है f(x) है, इन दोनों ही टर्म का क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा। तो f(x) को हम लोग कैसे लिख पाएंगे? यहाँ पे f(x) को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे या नहीं? f(x) को हम लोग लिखेंगे, यहाँ गौर करना, 2 टू दी पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 टू दी पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3 टू दी पावर एक्स प्लस 3 टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। अगेन देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं ऐसे कुछ लिखूंगा, 2 टू दी पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 टू दी पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 टू दी पावर एक्स प्लस 3 टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ। अब देखो इस गिवन एक्सप्रेशन में को अगर ऑब्जर्व करें हम लोग तो हम लोग पाएंगे कि जो फर्स्ट टर्म है, कौन सा टर्म? ये जो पहला वाला टर्म है, इस पहले वाले टर्म को ऑब्जर्व करते हैं। ये देखो दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन है या नहीं? इस नंबर और इस नंबर का अर्थमेटिक मीन है। वैसे ही अगर सेकंड टर्म को अगर ऑब्जर्व करें तो ये भी क्या है? इन दोनों ही नंबर का अर्थमेटिक मीन है। और हम लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे? हम लोग लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस नंबर। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 1 प्लस एक्स इंटू 2 टू दी पावर 1 माइनस एक्स प्लस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू नंबर्स। तो रूट ऑफ 3 टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 3 टू दी पावर एक्स
इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखो, ये गिवन एक्सप्रेशन था क्या, ये गिवन एक्सप्रेशन एफ एक्स था, तो एफ एक्स विल ऑलवेज ग्रेटर देन दिस टर्म प्लस दिस टर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा, 2 टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर x माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 2 टू द पावर 2 प्लस रूट ऑफ 3 टू द पावर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, जस्ट मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इन दोनों टर्म को। रूट ऑफ 2 टू द पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी, और प्लस रूट ऑफ 3 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, प्लस 1। यानी कि यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से एफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स मिनिमम को लिखेंगे हम लोग 3, क्योंकि जो एफ एक्स की वैल्यू है या तो 3 के बराबर है या 3 से ग्रेटर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। ठीक है, इफ यू वांट टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ए बी एंड सी, देन ऑप्शन ए बी सी एंड डी, देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन सी क्या होगा, इस प्रॉब्लम का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट